पैर का अंगूठा सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अपने साथ रख के ले गए कोई चीज़, उसको इंटरनल पार्ट्स में डाल के करते हैं। मतलब उनको सेक्स नहीं करना, उनको कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश करनी है। और तब भी कोई लड़की अगर नहीं तैयार है किसी भी तरह से, तो उनके इंस्टेंट है ना, चूना डालने के लिए, मिर्ची डालने के लिए, कोई भी ऐसा प्रेस डालने के लिए, चाहे वो लकड़ी हो, कुछ और हो, तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल सकते हैं, उसको कितना डीज कर सकते हैं। लड़कियां होती हैं उनको खाने पीने के लिए भी टॉर्चर किया जाता है। है ही कहाँ खाना उनके लिए। भाई दिन भर में 15 से 20 कस्टमर अगर उन्होंने नहीं एंटरटेन किया तो उनके पास रोटी को पैसा नहीं है। वो आपसे मिलना चाह रही है एक लड़की। हाँ, मैं चली गई। अंदाजा नहीं था मुझे कि मुझे क्यों बुला रही है। मैं पहुंची तो वो बिल्कुल मरना सन्नती की थी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, कभी बताया नहीं, मैं तो रोज ही आती हूँ। वो ऐसे होगी 16-17 साल की और HIV पॉजिटिव हो चुकी थी। जो मुझे लाया ना, वो शादी के लिए उसने कहा कि अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट लेना, जन्म प्रमाण पत्र भी देखना, तो वो ले लेना, इसलिए मैंने लिया। बचती कहाँ है, बचती ही नहीं होगी तो ना। मतलब फिर औरों के लिए तो उदाहरण छोड़ गई ना, कैसा भी हो सकता, नहीं मानोगी तो। देखिए ये कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। एक अभी भीड़ हो रही है, इधर गाड़ी वाला इधर रिक्शा वाला, चाहे गलती गाड़ी वाले की रही हो, किसी को सामने वाले को टक्कर लगी, पीटेगा रिक्शे वाला, हम गाड़ी वाले को नहीं कहेंगे। उसके 2 डंडे मारेंगे, बीच में घुस रहा है, तेरा एक पहिया घुसना चाहिए, उसको मारेंगे 2 डंडे, है ना। ये हमारी हुई कमजोर पे ताकत की आजमाइश, हम उस पर कर सकते हैं। अब वो किस पे करेगा, उसके पास तो कुछ नहीं है। या तो घर जाके बीवी को पीटे, बीवी की लिमिट है, वो पुलिस में भी जा सकती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो अब सबसे कमजोर कड़ी है वो, चले जाओ वहां वो जो दिन भर की फ्रस्ट्रेशन है वहां निकाल के आ जाऊंगा मैं। और वो हद से ज्यादा निकालते हैं। पैर का अंगूठा सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अपने साथ रख के ले गए कोई चीज, उसको इंटरनल पार्ट्स में डाल के करते हैं। मतलब उनको सेक्स नहीं करना, उनको कमजोर पे ताकत की आजमाइश करनी है एकदम। जो जितनी ताकत तुम यहाँ दिखा सकते हो वो घर में नहीं दिखा सकते, बीवी के साथ नहीं कर सकते आप ये सब। तो वो लोग सैडिस्ट हैं वो, जिनको उनकी चीखें सुनने में प्लेजर है, अल्टीमेट प्लेजर। और अगर वो बोलती नहीं है, मतलब कुछ आवाज नहीं कर रही, चीख भी नहीं रही, तो वो लात मार के बाहर निकालेंगे, दूसरी लड़की भेज, ये साली ठंडी दे दी मुझे, इसका क्या करूंगा। क्योंकि ऐसी तो उसकी बीवी है जो विरोध नहीं करती, मार ले तू, ज्यादा ज्यादा मारेगा ही, जो चाहे करता रहे, पड़ी हूं मैं। उनको आवाज भी करनी है, उनको ऐसा एक्ट भी दिखाना है कि मुझे बहुत तेरे साथ, तू बहुत बड़ा मर्द है, मुझे बहुत तेरे साथ अच्छा लग रहा है। ये भी उनकी ये सेटिस्फैक्शन भी उनको चाहिए होता है। तो ये सैडिस्ट है वो, इनको उन पे ताकत की आजमाइश करके वो अपने आप को मर्द बन के बाहर निकलते हैं कि देखा हमने कैसे उसको ये किया। ऐसे ऐसे लोग हैं 60 साल के जिनके उसकी सेक्स करना नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, हाथ डालेंगे, पैर डालेंगे, कुछ भी करते हैं। ये क्या सेक्स करना है, ये उन पे केवल अपने अहम को संतुष्ट करना। वो कहीं बाहर पीट के आए मगर वहां पीटेंगे उनको, वो टारगेट बनती वो टारगेट बनती है। अगर चिल्लाएंगी नहीं तो मारेंगे भी उनको। मैम अभी तक आपने कितनी लड़कियों को बचाया है? ये कलकत्ता वाली बच्ची को लगा के 562 लड़कियां। ये और मैम सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज में आता है जब आप ऐसा कोई, मतलब आप अपना ऑपरेशन के लिए जब जाती हैं, जब आप प्लान करती हैं हर एक चीज, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कब आती है आपको? तो मैं प्लान तो लगभग 3-4 महीने मुझे एक रेड को, एक रेड नहीं, एक रेस्क्यू को प्लान करने में मुझे लग जाते हैं। क्योंकि उस लड़की के साथ आई कांटेक्ट करना, जस्ट थेरेपी उसके साथ करना, उसको गले से लगाना, कभी हाथ हथेली बीचना, इसे, और मालकिन की नज़र ना पड़े, और उसको पूरी तरह तैयार करना और ये आश्वस्त करना कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर बाहर निकलोगी तो बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। इस सब में हमको 2-3 महीने लग जाते हैं एक लड़की में। आई कांटेक्ट इसलिए कि कौन लड़की है हमको कैसे पता जो निकलना चाहती है। वहाँ तो सब नील हैं जिनके चेहरे बिल्कुल एकदम नावाकुल, ब्रेन वॉश्ड है वो, क्योंकि इतना उनको डर, वो हर बात में ऐसे देखेंगी, ऐसे पूछेंगी, तो वो उससे भी बच के हमको करना होता है। तो वो 3-4 महीने उसमें लग जाते हैं और फिर हम एक डेट फिक्स कर दिए, हम आ जाएंगे। अच्छे उस दिन निकालते हैं तो देखिए, ना तो हम पुलिस को खबर करते हैं, बड़ी स्पष्ट बात है, मुझे 50 मुकदमे हुए रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मीडिया ने, थैंक्स टू मीडिया, मुझे हमेशा साथ दिया मेरा।
आज तक भी देते हैं। और कोई भी बात हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करके पूछते हैं कि दीदी ये काम ऐसे होना तो कैसे करेंगे। मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा उन्हें लेके मैं एक को खबर करती हूँ, बाकी सब अपने आप कर लेते हैं। और वो रहते हैं तो पुलिस कुछ कर नहीं पाती फिर, वरना पहले से खबर चली जाए उस कोठे पे कि आज तुम्हारे यहाँ रेड है, तुम्हारे यहाँ से लड़की निकालेंगी वो। और उसके बाद तो हम भाई जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। लीगल प्रोसेस में चली जाती है। अब तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने हो गए, उनमें चली गई, नारी निकेतन चली गई। कुछ की हमने शादियाँ भी कराई जब तक ये सब नहीं थे, शादियाँ कराई। और उनका 2-3 साल तक फॉलोअप करते हैं। जो विदेशी हैं, जैसे नेपाल की लड़की हैं, तो उनको नेपाली एनजीओ के साथ हम टाई अप रखते हैं। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ पे, उनके साथ करते हैं। तो उनको बॉर्डर पार करा के उनको हैंड ओवर करते हैं। तो चैलेंज मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, इक्का दुक्का को छोड़ के कि थोड़ा सा मारपीट तो वो करती हैं, बदतमीज़ी भी करती हैं, गाली गलौज भी करती हैं, वो तो एक दीगर बात है। लेकिन मैं तो अगले दिन फिर जाके बैठती हूँ। अगर कल चाय नहीं पिलाई, कल तो गाली देने में रह गई, आज चल चाय मंगा। बाद में वो फिर आ गई तो मेरे आज फिर लड़की निकालूंगी। मैं कहा अभी ना निकालूंगी, जब नहीं आएगी तब निकालूंगी, तू चाय ला।